450 सीसी का सिंगल सिलेंडर DOHC लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है। पोजीशन ये रोडस्टर की पोजीशन है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलने वाली जो कि शोवा की तरफ से, तो आपको यहाँ पर देख पा रहे हो कि शोवा की ब्रांडिंग की। तो 780 mm की जो हाइट है वो ऑलमोस्ट कंफर्टेबल है। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हो गए एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय मोटोमैन। तो आज हम आए हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम में, जो कि लोकेटेड है शास्त्री नगर में। दोनों ऑटोमोबाइल रॉयल एनफील्ड का शोरूम है गाइस। तो आज हम रिव्यू करने वाले एक ऐसी वाली बाइक है ना जो रॉयल एनफील्ड ने लाकर धमाका मचा दी है। तो आप अगर रॉयल एनफील्ड के बारे में सोचोगे तो ये 2 या 3 ही बाइक आपको ध्यान में आएगी। एक तो होगी वो क्लासिक बाइक्स, दूसरी होगी एडवेंचर बाइक्स और तीसरी है वो हंटर। फिर भी इस सभी के बीच में रॉयल एनफील्ड ने एक कॉम्बिनेशन लाया है रोडस्टर का। तो यस गाइस, मैं बात कर रहा हूँ गोरिल्ला 450 के बारे में। सो गाइस, ये रही अपनी गोरिल्ला 450 एंड क्या लुक ही लग रही है यार इस गाड़ी के। आप देख पा रहे होगे कि क्या रेट्रोस्पेक्ट लुक दिया है। रोडस्टर लुक है एक्चुअली। रोड को चीरती हुई जाने वाली बाइक होती है ना, ऐसी वाली बाइक है ये गाइस। एंड अभी हम बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट पोर्शन की तरफ से। तो आप सामने से देखोगे तो ये जो आपको टायर मिलता है वो 120 सेक्शन का टायर मिलता है। कितना चौड़ा टायर है आप देख पा रहे होगे। C8 की तरफ से आपको ये टायर मिलता है। और उसी के साथ अगर आप देखो कि इसमें जो डिस्क मिलती है वो 310 mm की डिस्क मिलती है, ना कि 320 mm। अब इस बाइक के सस्पेंशन की बात करेंगे तो सस्पेंशन आपको 43 mm के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलने वाली जो कि शोवा की तरफ से। तो आपको यहाँ पर देख पा रहे हो कि शोवा की ब्रांडिंग दी गई है। अगर बात की जाए इसकी ब्रेकिंग की तो हमें बाई ब्रेक की ब्रेकिंग सिस्टम मिलती है विद 2 पिस्टन कैलिपर्स। एंड अगर इस बाइक के हेडलाइट के बारे में बात करें तो फुल LED हेडलाइट मिलती है। अटेंशन टू डिटेल, यहाँ पर आपको आरी का सिंबल भी मिलता है गाइस। मैं अभी ये हेडलाइट आपको चालू करके दिखाता हूँ। सो कुछ इस प्रकार इस बाइक की हेडलाइट है गाइस। सो इसकी हाई बीम मैं अभी जला कर दिखाता हूँ आपको। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मेरे को बाइक स्टार्ट करना पड़ेगा। सो अभी ये बाइक ऑन है गाइस। ये है हाई बीम, ये है लो बीम। सो गाइस, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इस बाइक में हमें LED इंडिकेटर्स भी मिलते हैं। LED लाइट और LED के इंडिकेटर्स में भी मिलते हैं। अभी हम बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। सो गाइस, इस बाइक में हमें 450 सीसी का सिंगल सिलेंडर DOHC लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 40.02 PS पावर एट 8000 RPM और 40 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है एट 5500 RPM। सो गाइस, ये जो बाइक है ना वो लिक्विड कूल्ड है, इसीलिए आपको यहाँ पर बहुत ही बड़ा सा ऐसा रेडिएटर मिलेगा और उसके ऊपर रेडिएटर ग्रिल भी मिलने वाली है। तो इस बाइक की जो कूलिंग होने वाली है बहुत ही अच्छी होने वाली है। ये बाइक में टॉर्क बहुत ही ज्यादा होने वाला है गाइस। एंड इसके पीछे एक रीजन भी है। इसका जो चेन स्प्रॉकेट है ना गाइस, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो चेन स्प्रॉकेट है ना, सेगमेंट में सबसे बड़ा चेन स्प्रॉकेट है। 45 टीथ का चेन स्प्रॉकेट है गाइस। सो गाइस, अभी हम बात करते हैं इस बाइक के फ्यूल टैंक के बारे में। सो अभी इस बाइक में 11 लीटर ऑफ फ्यूल टैंक मिलता है और इस बाइक की जो एवरेज है वो अराउंड 30 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज आपको मिलेगी। एंड अभी हम बात करते हैं इस बाइक की अर्गोनॉमिक्स के बारे में। सो इसके ऊपर मैं बैठता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। सो अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मेरे जो राइडिंग पोजीशन है वो एकदम रिलैक्स में है। हैंडल बार थोड़े से नीचे है बट इतना ज्यादा कुछ क्रैम्प पोजीशन नहीं आता है। ये जो पोजीशन है ना, ये रोडस्टर की पोजीशन है। मतलब आप इसमें आप स्पोर्ट्स का भी मजा ले सकते हो और टूरिंग का भी मजा ले सकते हो। सो अभी मैं क्या करने वाला हूँ ना, मैं दोनों हाथ अपने इस बाइक के हैंडल बार पे रखने वाला हूँ। सो आपको अंदाजा लग जाएगा कि पोजीशनिंग कैसी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि एकदम रिलैक्स पोजीशनिंग है और जो मेरे हैंडल्स बार है ना वो ज्यादा वाइड भी नहीं है और ज्यादा नैरो भी नहीं है, एकदम मिडल में सेट है। तो इस बाइक का जो मनोवरिंग कैपेबिलिटी होने वाली है बहुत अच्छी होने वाली है। सो गाइज, अभी हम बात करते हैं इस बाइक की सीट हाइट के बारे में। सो इस बाइक की जो सीट हाइट है वो 780 mm है और मेरी जो हाइट है वो 5 फुट 3 इंच है, मतलब 160 सेंटीमीटर। सो अभी मैं इस बाइक के ऊपर बैठ के दिखाता हूँ कि मेरी हाइट इस बाइक पे कैसी आ रही है। तो 780 mm की जो हाइट है वो ऑलमोस्ट कंफर्टेबल है। टिप तो ही कर रहा हूँ, मेरे जो फुट है वो फ्लैट फुट नहीं कर रहे। सो अगर आप शॉर्ट राइडर हो तो भी ये बाइक आप मैनेज कर सकते हो। इस बाइक का जो वेट है ना वो 185 kg है। सो गाइज, अभी बात करते हैं इस बाइक के बैक पोर्शन की। सो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपको कोई भी टेल लाइट नहीं मिलती। एक्चुअली टेल लाइट है, जो इंडिकेटर्स है ना उसी के अंदर ही इंटीग्रेटेड टेल लाइट है। मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ।
सो आप देख पा रहे हो कि जो इंडिकेटर्स है वो रेड ब्लिंक कर रहे हैं क्योंकि वो टेल लाइट की इंडिकेशन है। और अगर मैं इंडिकेटर्स यहाँ पर लगाता हूँ, हैजर्ड लाइट शुरू करता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो येलो वाले इंडिकेटर्स है वो लग जा रहे हैं। सो गाइज अभी हम बात करते हैं इस बाइक के बैक टायर की। सो इसमें आपको बहुत ही चंकी सा ऐसा बड़ा सा बैक टायर मिलता है जो कि सीएट की तरफ से आता है, जिसका सेक्शन है 160/60 सेक्शन। और इस बाइक में सबसे बड़ा रेयर डिस्क मिलता है आपको, 270 का रेयर डिस्क है गाइस, एंड विद ड्यूअल चैनल एबीएस। एंड स्लिंग आर्म की बात करेंगे तो बॉक्स सेक्शन स्लिंग आर्म मिलने वाला है, आई गेस एल्यूमिनियम का होगा। अगर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। जो एग्जॉस्ट का डिजाइन है वो बहुत ही स्लीक है, एकदम शॉर्ट एग्जॉस्ट बनाया है। सो गाइज अभी हम क्या करते हैं ना, इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। सो उसके लिए हमें क्या करने वाला है, ये जो माइक है वो निकालना पड़ने वाला है क्योंकि जो इसका एग्जॉस्ट नोट है वो ठीक से कैप्चर नहीं होगा। सो अभी मैं माइक निकालता हूँ और बाइक स्टार्ट करता हूँ। सो बहुत ही बीफी सा ऐसा एग्जॉस्ट नोट है, बहुत ही ऐसे ग्रावल है इस एग्जॉस्ट के अंदर, हिमालयन से सेम इंस्पायर्ड है, बट जो एग्जॉस्ट का डिजाइन है वो छोटा सा है। सो अभी हम बात करने वाले हैं इस बाइक के कॉकपिट के बारे में। सो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि इस बाइक का कॉकपिट कैसा है। सो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे जो कॉकपिट का व्यू है ना गाइस, वो बहुत ही शानदार है। आपको सारा इन्फॉर्मेशन एकदम क्लियरली विजिबल होगी। सो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे जो स्विच गियर क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पर आप ऊपर के साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको हैजार्ड लाइट का बटन मिलेगा। अगर ये बटन आप दबाते हो तो आपके चारों ही इंडिकेटर लगने वाले हैं। सो मैं अभी दबाया हूँ। सो आप देख पा रहे होगे कि पीछे की साइड के दोनों इंडिकेटर जल चुके हैं और आगे की साइड में भी दोनों इंडिकेटर जल चुके हैं। सो गाइज वो तो हो गई अभी हैजार्ड लाइट की बात। सो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि इंजन किल स्विच, इंजन ऑन स्विच दिया गया है। यहाँ से आप इंजन ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर मोड का बटन दिया गया है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे होम का बटन दिया गया है। यहाँ पर हाई बीम लो बीम की बटन दिया गया है। इंडिकेटर्स के बटन यहाँ पर आपको मिलते हैं और उसके साथ हॉर्न का बटन दिया है। हॉर्न भी काफ़ी लाउड है। तो यहाँ पर एक टॉगलिंग स्विच दिया गया है गाइस, ऐसे हमें गेम्स में मिलता था उस टाइप में ये टॉगलिंग स्विच है। यहाँ पर मैं फोकस करता हूँ। ओके, हाँ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको टॉगलिंग स्विच मिलता है। गाइस अभी बात करते हैं हम इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि आरपीएम मीटर मिलता है आपको। यहाँ पर न्यूट्रल की साइन मिलती है, कितना किलोमीटर पे बाइक चल रही है वो मिलेगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर देखोगे तो ट्रिप 2 मिलेगी, कितना चली है ट्रिप 2 के अंदर वो बता रहा है। एंड फ्यूल गेज मिलेगा यहाँ पर आपको। एंड देन साइड स्टैंड नीचे है तो साइड स्टैंड की इंडिकेशन दिखेंगी यहाँ पर। किलोमीटर पर लीटर की एवरेज भी मिलने वाली है यहाँ पर। अभी हम देखेंगे इस बाइक में कौन से मोड है। सो मोड चेंज करने के लिए हमें एम बटन दबाना पड़ेगा। सो एम बटन दबाने से हम परफॉर्मेंस मोड में आ चुके हैं अभी। एंड इको मोड, इस बाइक में हमें दो मोड्स मिलते हैं, परफॉर्मेंस एंड इको मोड। एबीएस आई गेस स्विचेबल एबीएस है इसमें, हम रेयर व्हील का एबीएस स्विच ऑफ कर सकते हैं, बट मुझे पूरी आइडिया नहीं है। सो कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता होगा तो मुझे बता देना। एंड यहाँ पर हमें एक टॉगलिंग स्विच भी मिले हैं, उसके आप यूज़ से आपकी ट्रिप, वापस वोल्टेज, उसके बाद जो इंजन टेम्परेचर है वो चेक कर सकते हो। एंड देन या बेसिक सी इंफॉर्मेशन है ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर आप देखोगे सेटिंग्स आएगी, अपीयरेंस आएगा, अपीयरेंस आपको कैसा चाहिए वो दिखेगा। ट्रिप परफॉर्मेंस दिखेगा, माई व्हीकल में आपको क्या क्या आता है वो मिलेगा, सिस्टम इंफॉर्मेशन, फेवरेट्स, सभी 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 इंफॉर्मेशन आपको इसमें दिखाई देने वाली है। यहाँ पर एबीएस की लाइट भी मिलेगी आपको। सो गाइज अभी मैं इस बाइक का राइड रिव्यू लेके आ चुका हूँ, मतलब मैंने इसको राइड कर चुका हूँ। एंड ये बाइक का जो पावर है ना वो बहुत ही अच्छा है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा नहीं कि इतना इनिशियल में पिकअप ले रही है गाड़ी, बट जैसे ही आप 3000-4000 आरपीएम क्रॉस करते हो वैसे ही जो इसका ट्रू नेचर है, जो गोरिल्ला नेचर है ना, वो बाहर आने लगता है। जो 40 Nm टॉर्क है वो बाहर आने लगता है। जो इसका जो हायर पावर बैंक है ना वो 4000 आरपीएम के आगे मिलने वाला है। जो पिकअप है वो आपको लीनियर मिलेगा। मेरे पास खुद स्पीड 400 है, सो उसमें जितना इनिशियल पिकअप मिलता है उतना नहीं मिलेगा इस बाइक में। बट ये बाइक 101% स्पीड 400 को टॉप स्पीड में मात देने वाली है।
सो गाइस इस बाइक की जो एक शोरूम प्राइस है ना 2,40,000 है इन पुणे। अगर इस बाइक के बारे में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो ढोने ऑटोमोबाइल्स रॉयल एनफील्ड में आप आ सकते हो, शास्त्री नगर चौक में है। आप यहाँ से देखोगे कि ये रोड जा रहा है, ये रोड से आ रहा है। सो यहाँ पर आप सीधे जाओगे विमान नगर साइड से तो आपको लेफ्ट साइड में ही रॉयल एनफील्ड का शोरूम मिलेगा। सो आप यहाँ पर आ सकते हो। इस वीडियो की लिंक के डिस्क्रिप्शन में यहाँ की लोकेशन भी दे दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को माँ मोटो मैच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय गाइस। बिग फैन मूवमेंट। धंधा बढ़ रहे पहले चैनल का नाम लिखा, ये वाला चैनल का नाम है। अगर तेरे को कुछ चाहिए रहेगा इन्फॉर्मेशन यूट्यूब के बारे में, मतलब तेरे को अगर चैनल में और कुछ नहीं क्या तेरे व्यूज नहीं जाने के लिए फ़ोन कर डायरेक्ट।